बार और मोहब्बतों के साथ कह दें, या हुसैन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। के छोड़ कर शहर तैबा, छोड़ कर शहर तैबा के गलियां, छोड़ कर शहर तैबा की गलियां, आज कर वो बला जा रहे। आपके खतीब इमाम बहुत खूबसूरत शायर है क़ारी बदरुद्दीन साहब, हमारे कदीम आलिम दीन हजरत अल्लामा महबूब साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, हजरत हाफिज़ क़ारी अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला जो आपके हरदिल अज़ीज़ गांव के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। मुलाजा करें, शेर में आपके हवाले कर रहा हूँ कि छोड़ कर शहर तैबा की गलियां, छोड़ कर आज कर वो बला जा रहे हैं। कि छोड़ कर शहर तैबा की गलियां, आज कर वो बला जा रहे हैं। अरे कल जो नाना से वादा किया था, कल जो नाना से वादा किया था, आज करने वफा जा रही। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह कल जो नाना से वादा किया था, कल जो नाना से वादा किया था, आज करने वफा जा रहे हैं। कि सोने सोने है तैबा की गलियां, सोने सोने है तैबा की गलियां, रो रहे हैं वहाँ के नजारे। के सोनी सोनी है तैबा की गलियां, सोनी सोनी है तैबा की गलियां, रो रहे हैं वहाँ के नजारे। के सोनी सोनी है तैबा की गलियां, रो रहे हैं वहाँ के नजारे। अरे छोड़ कर रोज़ाए मुस्तफा को, छोड़ कर रोज़ाए मुस्तफा को, और दीन के रहनुमा जा रहे। अरे बा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम अल्लामा निज़ामुल क़ादरी साहब क़िबला का सैया के बावकार सुन्नी हुसैनी मुसलमान। बहुत अच्छे भाई। दोबारा देखिए, क़ारी आफ्ताब साहब का कहना है कि दोबारा पढ़ दे भाई। हम शायर नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाअल्लाह, क़ारी इज़हार अशरफ साहब लिखें कि कल जो नाना से वादा किया था, आज करने वफा जा रहे हैं। कि सोनी सोनी है तैबा की गलियां, सोनी सोनी है तैबा की गलियां, रो रहे हैं वहाँ के नजारे। कि सोनी सोनी है तैबा की गलियां, सोनी सोनी है तैबा की गलियां, रो रहे हैं वहाँ के नजारे।
के सोने सोने बाकी गलियां, रो रहे हैं वहाँ के नजारे, रो रहे हैं वहाँ के नजारे। अरे छोड़े कर रोज़ाए मुस्तफा को, छोड़े कर रोज़ाए मुस्तफा को, हर दीन के रहनुमा जा रहे के छोड़े कर रोज़ाए मुस्तफा को, दीन के रहनुमा जा रहे। मुस्तफा को दीन के रहनुमा जा रहे हैं। और शेर आखिर में आपके हवाले कर रहा हूँ, वरना शायद लोग कहेंगे कि मुकर्रिर अगर नात पढ़ना शुरू कर दे तो नात खां भी तकरीर करना शुरू कर देंगे, तो उल्टा हो जाएगा। ऐसा नहीं, आखिरी शेर मतलब कादतन मैं पढ़ रहा हूँ और यकीनन कसम खुदा की जो इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाले होते हैं, कसम खुदा की कहीं वो किसी जगह पर नाकाम नहीं हुआ करते। क्या बात है जी हजरत, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। एक बार और मोहब्बतों के साथ पेश की तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह कि कल जो नाना से वादा किया था, कल जो नाना से वादा किया था, आज करने वफा जा रहे हैं कि एक ही सजदा है जिसे कसानी, एक ही सजदा है जिसे कसानी, हश्र तक ला सकेगी न दुनिया। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, एक सजदा ले लिया मैं सभी लेकर बना, और एक करबला की खाक उस एहसान को ना भूल, तड़पती है तुझ में लाशें जिगर गोशे रसूल, तड़पती है तुझ में लाशें जिगर गोशे रसूल। मुलाजा करें शेर आखिर है कि एक ही सजदा है जिसे कसानी, हश्र तक ला सकेगी न दुनिया, कि एक ही सजदा है जिसका सामने, हश्र तक ला सकेगी न दुनिया। और करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर, करके जिसको अदा जा रहे, करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर, करके जिसको अदा जा रहे हैं। सबको पता है, सबको मालूम है, इमाम हुसैन को करबला में यजीदियों ने खत से बुलाया था, और खत दे करके बुलाया था। इमाम हुसैन जो कूफा आए थे, इमाम हुसैन जो करबला आए थे, अपने फौज के साथ नहीं आए थे, अपने फौजियों के साथ नहीं आए थे, तीरों तलवार बहुत ज्यादा लेकर के नहीं आए थे, लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि यजीदियों ने कहा था हुसैन कूफा आ जाओ, हुसैन करबला आ जाओ, आओ आपके हाथ में बैत करेंगे। सिर्फ मैं तन्हा नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ मेरे सारे खानदान है, कूफे के सारे लोग आपके हाथ में बैत करेंगे। आप कूफा आ जाए, आप करबला आ जाए। इमाम हुसैन बुलाए गए, तन्हा को बुलाए गए, बल्कि खुद नहीं आए, इमाम हुसैन को बुलाए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कसैया के सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या
कोई लड़ाई करने के लिए मैदान में जाते तो क्या 6 माह के बच्चे को लेकर के जाते? कोई लड़ाई करने के लिए अगर मैदान में जाते तो क्या 9 महीने 9 साल बेटी सकीना को लेकर के जाते? क्या कोई लड़ाई करने के लिए करबला पहुंचते? क्या लड़ाई करने के लिए जाते तो अपने भांजे ओनो मोहम्मद को लेके पहुंचते? क्या कोई लड़ाई करने के लिए जाते तो अपनी बीवी को लेके जाते? क्या कोई लड़ाई करने के लिए जाते तो अपने लड़ाई करने के लिए जाते तो क्या अपनी बहन ज़ैनब को लेकर जाते? क्या हरगिज़ नहीं। इमाम हुसैन लड़ाई करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उन यजीदियों को, उन जहन्नमियों को जहन्नम से बचाने के लिए गए थे। मेरा इमाम जो करबला पहुंचे थे, उन यजीदियों को जहन्नम से बचाने के लिए पहुंचे। अल्लाह अकबर। लेकिन करबला पहुंचने के बाद पता चला कि यजीदी इमाम के खून का प्यासा है, यजीदी इमाम का सर चाहता है, यजीदी इमाम की गर्दन चाहता है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने इमाम हुसैन को ललकार कर कहा, ए हुसैन सुन लो, करबला के मैदान में मैं तुम्हारे हाथों में अपना हाथ देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तेरा हाथ मेरे हाथ में आ जाए, तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, मेरे हाथ में बैत कर लो, मेरे हाथ में दे करके बैत कर लो। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दे सकता हूँ, ये पाक हाथ है, वो नापाक हाथ है, और पाक नापाक के हाथ में नहीं जा सकता है, पाक हाथ नापाक के हाथ में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि वो यजीदी फासिक था, वो यजीदी फाजिर था, वो यजीदी जानी था, वो यजीदी गद्दार था, वो यजीदी शराबी था, वो यजीदी कबाबी था, वो यजीदी दुनियादार था, वो यजीदी गद्दार था, वो यजीदी जानी था। मेरा हुसैन सच्चा था, मेरा हुसैन पक्का था, मेरा हुसैन दीन पर कायम था, मेरा हुसैन नाना के दीन को लेकर आया था। मेरा हुसैन फरमाते हैं, आका हुसैन फरमाते हैं, ए यजीदी सुन ले, ये हुसैन का हाथ है, ये नाना का दीन है, यजीदी के हाथ में नहीं जा सकता, यजीदी के हाथ में नहीं पहुंच सकता। तो यजीदियों ने कहा, हुसैन याद रख, अगर तू अपना हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जा, जंग करने के लिए तैयार हो जा, मुकाबले के लिए तैयार हो जा। मेरा इमाम फरमाते हैं, ए यजीदी सुन ले, हुसैन जंग के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन यजीदी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है। यजीदियों ने ललकार कर कहा, हुसैन तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आका हुसैन फरमाते हैं, ए यजीदी सुन लो, ये हुसैन है, अपनी गर्दन कटवा सकता है, लेकिन याद रखना, नाना के दीन के साथ सौदा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा निज़ामुल क़ादरी साहब कबिला, अब तक किसी के दिल में समाया नहीं यजीद, अपने तो अपने गैर को भाया नहीं यजीद, और डर था कि चीर डालेगा शेरे खुदा का शेर, करबो बला में इसलिए आया नहीं यजीद, करबो बला में इसलिए आया नहीं यजीद। इसलिए मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, याद रखना, यजीदियों ने कहा, दौलत चाहो ले लो, सरवत चाहो ले लो, जमीन चाहो ले लो, ताज चाहो ले लो, कुर्सी चाहो ले लो, मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, याद रख यजीदी, ये तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास हो, ये तुम्हारे जायदाद तुम्हारे पास हो, ऐसी दौलत ऐसी जायदाद को हुसैन अपने जूतियों के ठोकर में रखे, ऐसी दौलत को आका हुसैन अपने जूतियों के ठोकर में रखते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन यजीदी करबला के मैदान में आखिर हुआ वही कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन है, यजीदी है, वो 22,000 के लश्कर है, और मेरे आका हुसैन 72 है, मेरे आका हुसैन 72 है, सबको पता है। आखिर में ये बदीगरे शहीद हुए करबला के मैदान में, नाना के दीन के खातिर इमाम हुसैन भी अपनी गर्दन को कटवा लिए, आका हुसैन भी अपनी गर्दन को कटवा लिए। मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कसम खुदा के हुसैनियों और हुसैन को मानने वालों, कसम खुदा की अपने
हाथ सीने में रख करके सोचो कि आका हुसैन आखिर क्यों कुंबा को कटवा दिए, आका हुसैन क्यों 6 माह बच्चे को कटवा दिए, आका हुसैन क्यों 18 साल बेटे अली अकबर को कटवा दिए। सुन, जायदाद के लिए नहीं कटवाए थे, जमीन के लिए नहीं कटवाए थे, जायदाद और माल और दौलत के लिए नहीं कटवाए थे, बल्कि आका हुसैन अगर गर्दन कटवाए करबला के मैदान में तो नाना के दीन के खातिर कटवाए। समझने वाले जरा हाथों को उठाकर कहते हैं या हुसैन अल्लाह सलामत रखे, किस लिए कटवाए थे? नाना के दीन के खातिर, नमाज के लिए। किसके लिए? नमाज के लिए। किसके लिए? जरा बुलंद आवाज में हो, किसके लिए? नमाज के लिए, कुरान के लिए। अगर आका हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे देता, अगर यजीद के साथ हो जाता, क्योंकि वो 22,000 था, तो बोलो आज दीन का क्या मामला होता? दीन का क्या मामला होता? हुसैनियों, तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो जरा आओ करीब आओ। अल्लाहु अकबर। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया यजीदियों ने, तो यही तक बात खत्म नहीं होती है, बल्कि खेमे में आग लगा दिया यजीदियों ने। खेमे में आग लगा करके अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो ज़ैनब के कान से बाली को इस तरह खींच लिए कि कान कट गई वो ज़ैनब के। अल्लाहु अकबर। और यही तक बात खत्म नहीं होती है, यजीदियों ने जो जुल्म किया करबला के मैदान में कि जितने लाशें पड़ी हुई थी वो सारी लाशों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके लाशों पे घोड़े दौड़ाए करबला के मैदान में। कसम खुदा की मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन ऐसा बाप होगा जो पूरे खानदान को कटवा करके खुद कट गया हो दीन की खातिर, हक के खातिर कट गया हो? आज कोई इंसान ऐसा होता है, नाम मुसलमान तो जरूर है, लेकिन चाय पी करके बिकने वाले मुसलमान। एक कप चाय में मत बिकना, एक कप चाय और बिस्किट में मत बिकना, बल्कि नाना के दीन को देखना, जिस दीन के खातिर हुसैन ने अपना खून दे करके हम तक पहुंचा दिया है। आज हम तक जो दीन आया है, आज हम तक जो इस्लाम आया है, आज हम अपने घर के छत पर झंडा गाड़ कर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम मुसलमान हैं, हम कोई और नहीं है, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हुसैन ने खून देकर के इस्लाम को बचाया। क्या देकर? खून देकर इस्लाम को बचाया है। अल्लाहु अकबर। यजीदियों ने जो घोड़े इस तरह से दौड़ाए लाशों पर कि लाश कसम खुदा की चिथड़ी चिथड़ी हो गई। अल्लाहु अकबर। यही तक बात खत्म नहीं, आखिर शाम गरीबा है, शाम का वक्त है। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब निकलती है, एक टूटी हुई तलवार लेकर के बाहर आई है और लाशों को पहरा देने के लिए तैयार हो जाती है। अल्लाहु अकबर। वो हजरत ज़ैनब है, इमाम हुसैन की बहन है, जो अल्लाहु अकबर करबला के मैदान में ज़ैनब हुसैन बन करके खड़ी है। वो हजरत ज़ैनब है, अल्लाहु अकबर टूटी तलवार लेकर के उन यजीदियों को ललकार करके बोलती है। वो हजरत ज़ैनब कहती है, ऐ यजीदी और एक कदम आगे मत बढ़ना, वरना याद रखना ये इमाम हुसैन, ये इमाम हुसैन है, ये खानदान अहले बैत है। याद रखना, तुमने जवानों को मार दिया, अब बेटियां घर से बाहर निकल गई है, अब बेटियां निकल चुकी है, अब आप तुम काबू में हो जाओ और आगे मत बढ़ो। अल्लाहु अकबर। वो ज़ैनब है, टूटी तलवार लेकर के बाहर निकलती है, उन लाशों को पहरा दे रही है। वो हजरत छोटी सी सकीना है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, 3 दिन से प्यासी है, ये चौथी रात आ गई है। वो हजरत सकीना अहले खेमे में सारी माँ बहनें प्यासी है। अल्लाहु अकबर। उसी रात की तारीकी में उसी रात की तारीकी में किसी के आने की आहट की आवाज हजरत ज़ैनब के काने तक पहुंच गई। जैसे ही आहट की आवाज आई, हजरत ज़ैनब तलवार को उठा कर कहती है, यजीदियों एक कदम आगे मत बढ़ना, वरना ज़ैनब की अब तलवार उठ जाएगी। अब हुसैन नहीं रहा, अब हुसैन नहीं रहा, अब्बास नहीं रहा, और मोहम्मद नहीं रहे, तो याद रखना उसकी माँ जिंदा है, हुसैन नहीं है तो हुसैन की बहन हुसैन की जगह पर जिंदा है। एक कदम
पर, लेकिन आने वालों में कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम को आगे बढ़ा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कदम को आगे बढ़ा रही है। जब हजरत ज़ैनब आवाज लगाकर कहती है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो हुर की बीवी थी, जो बीच में उन हुर ईमान ला करके जो शहीद हो गए करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर, वो हुर की बीवी थी। आगे कदम बढ़ाती है और कदम बढ़ाकर कहती है मैं हुर की बीवी हूँ, आपके लिए पानी लेकर के आई हूँ। अल्लाह अकबर, उन यजीदियों से पानी लेकर के आई हूँ। अल्लाह अकबर, जैसे हजरत ज़ैनब को पानी पेश करती है, हजरत ज़ैनब पानी देख करके आंसू थमते नहीं। वो कैसे पानी पीते जिस पानी के लिए करबला के मैदान में 6 माह के बच्चे के हुलकुम में तीर पे वस्त हो गए, वो ज़ैनब कैसे पानी पीती। अल्लाह अकबर, जिनके नजरों के सामने जिनके बेटे औनो मोहम्मद शहीद हो गए, वो कैसे पानी पीती। 3-4 दिन के प्यासी वो ज़ैनब है, पानी को देखती है लेकिन लबों तक ले जाने की हिम्मत नहीं कि पानी को पी लेंगे। सुन लियो, तुम हुसैन की याद मना रहे हो, हुसैन के याद में बैठे हो। कसम खुदा की कोई दिल से हुसैन के दास्तान को सुन लेंगे तो यकीनन उनकी आंखों में आंसू के कतरात रुक नहीं सकते, बल्कि बह करके रेशे मुबारक भीग जाएंगे, उनकी दाढ़ी भीग जाएगी अगर जो करबला के औराक को पलट लिया। अल्लाह अकबर, वो हजरत ज़ैनब है, पानी तो लेती है, पानी लेकर के फिर सोचो फिक्र के अतः समंदर में डुबकियां लेने लगती है। ए परवरदिगार, पानी तो मेरे हाथ में है, प्यासे थे उस वक्त कोई पानी नहीं दिया, अब क्या, अब तो प्यास भी बुझ गई है। अल्लाह अकबर, फिर सोचती है कि मैं पानी नहीं पीऊंगी। पहले अल्लाह के रसूल का फरमान है कि घर में कोई सामान आए, खाने की कोई चीजें आए तो पहले बड़े नहीं बल्कि घर में जो छोटे हैं उनको खिला देना, घर में जो बच्चे हैं पहले उनसे शुरू करना। हजरत ज़ैनब पानी लेती है और पानी लेकर के सकीना को ढूंढने लगती है। बेटी सकीना, भतीजी सकीना कहाँ हो, पानी लेकर के आई हो। अल्लाह अकबर, जैसे सकीना के हाथ में हजरत ज़ैनब पानी पेश करती है, हजरत ज़ैनब पानी देती है। वो बच्ची सकीना है, वो छोटी सी सकीना है, पानी लेती है और पानी लेकर कहती है, जब पानी लेकर कहती फूफी ये पानी कहाँ से लेकर के आए हो, किसने दिया ये पानी। 3 दिन से मैं 3 दिन हो गए, ये चौथी रात गुजर रही है, पानी किसने दिया। अल्लाह अकबर, तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि बेटी, ये भतीजी, पानी लाने वाली ये हुर की बीवी है। अल्लाह अकबर, कहा मुझे किस लिए दिए हो, कहा घर में तो सबसे छोटी है इसलिए अल्लाह के रसूल का फरमान है, नाना जान का फरमान है कि घर में कोई खाने का सामान लाए, कोई पीने का सामान, खाने का सामान लाए तो सबसे पहले घर में जो सबसे छोटे हैं उनसे शुरू किया जाए। बेटी सकीना, भतीजी सकीना, घर में तू सबसे छोटी है इसलिए पानी तुझे से शुरू किया जाए, तू पानी पी ले। लेकिन वारिस सकीना कसम खुदा की वो पानी लेती है और पानी लेकर कहाँ जाती है, वो 6 माह बच्चे इमाम अली असगर के पास जाती है और जाकर कहती है भाई पानी लाई हो, भाई पानी लेकर के आई हो, भाई पानी पी ले। अल्लाह अकबर, वो पानी ना पीते 6 माह के बच्चे जिनके हुलकुम में तीर पे बसते हैं, खामोशी के साथ आंखें बंद हो गई है। सकब ज़ैनब कहती है बेटी, भतीजी सकीना ये दुनिया छोड़ चुके हैं, छोटा भाई ये तुम्हारा दुनिया छोड़ चुका है। अल्लाह अकबर, वो सकीना कहती है, वो सकीना कहती है फूफी तूने कहा घर में सबसे पहले छोटे से शुरू किया जाए इसलिए मैं इससे शुरू कर रही हूँ। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह अकबर, लेकिन वो पानी पीते कहाँ, मासूम शेरखार बच्चा 6 माह का वो खामोशी के साथ सो गए। वो सकीना पानी नहीं पी रही है, जब तक मेरा भाई पानी नहीं पिएगा उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। अल्लाह अकबर, लेकिन अहले बैत के खानदान में एक बात पाई गई, अगर जब
कोई बात ना माने तो यकीनन अगर कोई हजरत फातिमा का वास्ता दे दिया तो यकीनन वो बात मान जाती है। अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैनब कहती है, ए बेटी फातिमा, ए बेटी सकीना, सुन याद रख, तुम्हारी नानी फातिमा के वास्ता है कि तुम पानी नहीं पियोगी। अल्लाह अकबर। जैसे नानी हजरत फातिमा का वास्ता देती है, सकीना पानी पी लेती है और पानी पीकर कहती है, फूफी ज़ैनब तू भी पानी आखिर पी ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है दास्तान करबला, ये दास्तान करबला है। इमाम हुसैन का सर लेकर यजीदियों जो निकले थे वहां से, कसम खुदा की मुसलमानों, जब सारे लाशों पर घोड़े दौड़ाए तो तारीख में है कि 7 दिन या 10 दिन तक आसमान से खून की बारिश हुई थी। कहिए अल्लाह अकबर। खून की बारिश हुई थी, खून की बारिश हुई थी आसमान से। और ठीक दोपहर का वक्त था जो इमाम हुसैन का सर कलम किया, चांद सूरज में ग्रहण लग गया। दोपहर के दिन ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी 9-10 बजे रात हो रही है। इस कदर की तारीकी छा गई, अंधेरे में लोग इस तरह से गुम हो गए। अल्लाह अकबर। और कहा जाता है कि दरो दीवार में ऐसा महसूस हो रहा था कि दीवार से खून टपक रहा है, दीवार से खून टपक रहा है। और बात ये खत्म नहीं होती है, कूफे में जहां पत्थर उठाए जाते थे वहां से ताजा खून निकलता था, ताजा खून निकलता था। आज हम हंसते हैं, खूब हंसते हैं, स्टेजों पर हंसते हैं, खूब हंसाते हैं, लेकिन कसम खुदा की इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी करबला के बाद जिंदगी भर हंसना गवारा नहीं किए। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है, यजीदियों ने वो सुलूक किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ। अल्लाह अकबर। जो खून के आंसू रोए, कभी जिंदगी भर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ठंडा पानी नहीं पिए। और जब भी पानी तारीख में आया कि जब भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कोई पानी पेश करता तो पानी पीने से पहले इस कदर रोते, ऐसे रोते कि आंसू से रेसे मुबारक भीग जाती, दाढ़ी भीग जाती। और ऐसे कभी कभी रोते कि बेहोश हो जाते, कभी कभी बेहोश हो जाते। ज़ैनब कहती है कि जिंदगी भर में कभी वो हंसे नहीं, करबला के बाद कभी नहीं हंसे, कभी नहीं हंसे। वो खानदान अहले बैत जो करबला में अपने चश्मो चिराग को बुझा दिए इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। भैया थोड़ा सा आप लोग आगे जाए, आप मिजाज रखते सुनने के लिए। हाथों को लहरा कर कह दे, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अल्लाहु अकबर। सुनो, इमाम हुसैन का सर में आखिरी में लेकर जाना चाहता है। इसलिए मिंबर नूर पर उलमा की लंबी फहरिस्त है। उलमा इकराम जब में गफीरा है मिंबर नूर पर, मैं बहुत दूर दराज तक आपको लेकर के जा नहीं सकता। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि करबला की तारीख को चाहे मुकर्रिर हो, अपनी तकरीर में वो तारीख को मुकम्मल कर नहीं सकते, या कोई खतीब हो या कोई शायर हो, वो शेरो शायरी खत्म नहीं कर सकते, या कोई कलमकार हो, वो कलम से अपनी सिहाई को खत्म कर ले, लेकिन तारीख करबला नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपसे कहा था
वो शरीफ हुसैन को लेकर के यजीदी जब जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, अल्लाह अकबर, वो अहले बैत के वो माँ बहनों को वो लोग कैदी बना लिए थे और कैदी बनाकर शरीफ हुसैन को 72 सर को नेज़े पे रख करके वो आगे बढ़ रहा, यजीदी आगे बढ़ता चला जा रहा था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के घर में एक शहजादी, इमाम हुसैन के घर में एक बांदी रहा करती थी, इमाम हुसैन के घर में एक औरत काम करती थी। अल्लाह अकबर। वो इमाम हुसैन जब वो लागर हो गई, वो कमजोर कुछ हो गई, तो इमाम हुसैन कुछ रकम दे करके उन्हें वो रकम दे करके वो आजाद कर दिए थे इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। तो वो शीरी, जिनका नाम शीरी है, वो हजरत शीरी है, जो इमाम हुसैन निकलते निकलते इमाम हुसैन से वादा करके निकली थी कि ये मेरे आका हुसैन, जब आप मैं एक घर बनाऊंगी, मेरा घर तैयार हो जाएगा, तो एक बार आप मेरे घर में तशरीफ जरूर लाना, एक बार आप मेरे घर में जरूर आना। अल्लाह अकबर। आका हुसैन फरमाते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, शीरी मैं तो तुम्हारा घर जरूर जाऊंगा, एक बार जरूर जाऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा घर जाऊं और तुम पहचान ही ना सको। मैं तुम्हारा घर जाऊं और तुम पहचान ही ना सको। आका हुसैन ये कैसी बात कर रहे हैं? इतने दिनों तक मैं आपके घर में मैं काम करती रही और मैं आपको ना पहचान सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। आका हुसैन दस्तर लेकर के जा रहा यजीदी, वो शीरी है जो एक महल बना करके अच्छे खूबसूरत घर बना करके अपने पड़ोसन से कहती थी कि याद रखना, एक बार मेरे घर आका हुसैन जरूर आएंगे, और पता चला है कि करबला हुसैन आए हैं, कूफा हुसैन आए हैं, तो यकीनन मेरा घर हुसैन जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर। मोहल्ले के सारे लोग हैं, हुसैन के इंतजार में सारे लोग की आंखें बिछी हुई है कि कब आका हुसैन आएंगे, कब नबी का नवासा आएंगे, कब नबी का नवासा आएंगे। अल्लाह अकबर। शीरी कभी पहाड़ी के ऊपर इंतजार करती है, कभी रोड रास्ते पर आकर इंतजार करती है कि मेरे आका हुसैन आएंगे, मेरे आका हुसैन आएंगे। अल्लाह अकबर। वो यजीदी शरीफ हुसैन को लेकर के वो 72 सर को लेकर के जा रहा था। रात हो गई, रास्ते में उसी गांव से गुजर हो रहा था कि उसी गांव से गुजर हो रहा है, काफी रात हो गई थी। अल्लाह अकबर। तो सोचा कि चलो कुछ रात भर यही गुजार ले, कुछ देर तक यही गुजार ले। अल्लाह अकबर। जैसे वहाँ गुजारने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए, तो किसी ने कहा कि ये मुसाफिर है, लुटा फुटा मुसाफिर है, ये इसको खाने की जरूरत है, भूखे प्यासे हैं, इनके लिए खाने का इंतजाम कीजिए। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने कहा कि सुनो, खाने का इंतजाम करना है तो चलो शीरी के घर में इंतजाम किया जाए। इसलिए उनका घर भी थोड़ा बड़ा है, सामान रखने की जगह भी है उनके घर में। अल्लाह अकबर। तो हजरत शीरी से लोगों ने कहा कि सुनो, कोई लुटा फुटा काफिला सुना के रास्ते से गुजर रहे हैं, इसलिए खाने का इंतजाम आप कुछ कर दीजिए, पानी पीने का इंतजाम आप भी कर दीजिए। हजरत शीरी ने कहा कि ठीक है, मैं इंतजाम जरूर करूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत शीरी उन लोगों के खाने पीने का इंतजाम किए, तो यजीदियों को खाना पेश कीजिए। जब यजीदियों को खाना पेश कीजिए तो हजरत शीरी क्या देखती है कि उसी काफिले में औरतों को कैद कर लिए हैं, कैदी बना करके जंजीर डाल दिए हैं, बेरियां डाल दिए हैं, गर्दन में तोप डाल दिए हैं। अल्लाह अकबर। और डाल करके वो हजरत अल्लाह अकबर, वो खानदान रसूल है, वो खानदान अहले बैत है, उन यजीदियों ने रवायतों में आया है, बात तो कहना मेरी ये छोटी ज़बान बड़ी बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो मेरी माँ बहनें हैं, वो खानदान अहले बैत है। अल्लाह अकबर। जो अपने बालों से अपने सीनों को छुपा रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की बयान करने से ज़बान कासिर है, कहने से ज़बान लरज़ रही है, कहने से
ज़बान कासिर है। अल्लाह अकबर। जो माँ बहने अपने बाल से ढके हुए हैं अपने सीनों को, अल्लाह अकबर, वो शीरी पहचान नहीं पाए कि अल्लाह अकबर ये ज़ैनब है, ये इमाम हुसैन का सर है। और वो शीरी हजरत शीरी कहती है सुनो सुनो सुनो, जिसको बांदी बना करके, जिसको कैदी बना करके लाए हो, उसके लिए भी खाने का इंतजाम है, उसे भी खाना दे दो। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने कहा सुनो, उसको खाना देने की जरूरत नहीं है, खाना हम लोगों को खिला दो, हम ही लोगों को खिला दो। अल्लाह अकबर का नहीं, मेरे यहाँ जो बांदी हो या मेरे यहाँ जो भी आए, मेरे यहाँ मेहमान बन करके आता है, मैं उनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ, इसलिए उनको भी खाना खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर। चीनी खाना लेकर के हजरत ज़ैनब के पास पहुँचती है। जैसे ही ज़ैनब के पास पहुँची है, कहा बीबी खाना खा लो, शायद कि आप टूटे फूटे काफिलों में से है, इसलिए आप भूखे प्यासे होंगे, खाना खा ले। अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैनब है। जैसे ही हजरत शीरी ने इतना कहा, ज़ैनब ज़ारों कतार रोने लगी कि बीबी शीरी तुम मुझे पहचान न सकी, इसीलिए मेरा भाई हुसैन कहता था ए शीरी अगर मैं आपका घर जाऊं तो शायद कि तू पहचान ना सको मुझे, मैं कोई दुनियादार खातून नहीं हो, दुनियादार औरत नहीं हो, बल्कि मैं अली की बेटी, वो अली की बेटी ज़ैनब हो। ये मेरा भाई जो नेज़े पे है वो हुसैन है, मेरा भाई हुसैन है, इसलिए मेरा भाई ने कहा था कि तुम पहचान न सको। जैसे शीरी ने देखा, अल्लाह अकबर, चीखो पुकार उठी और इस तरह चीख कर पुकार करती है, ऐसी आवाज लगाती है कि हजरत शीरी की रूह निकल जाती है। अल्लाह लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों, उस दास्तान को याद करो जिस दास्तान करबला को इमाम हुसैन, जिस करबला को इमाम हुसैन ने अपना खून दे करके इस्लाम को बचा लिया, दीन को बचा लिया, कुरान को बचा लिया, ईमान को बचा लिया। याद रखना मुसलमानों, अगर तूने इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाला है, पक्की मोहब्बत करने वाला है, तो याद हुसैन में बैठे हैं। याद रखना, याद हुसैन से सबक लेकर के जाओ, हाथ से कुरान ना छूट पाए और हाथ से नमाज ना छूट पाए। वाह क्या कहने भाई, माशाल्लाह। बहुत और ये हाथ से ईमान ना जाए, नमाज ना जाए, इसलिए वो दर्स देकर गए हैं मेरे आका हुसैन के गर्दन अगर कट जाए तो कट जाने दो, लेकिन नमाज हरगिज नहीं जाने देना। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला परवरदिगार जो साबिर बनकर के हुसैन में करबला में दिखाया, मौला वो सब्र की कुछ झलक उन हुसैनियों के दिलों में अता फरमा। और कसैया के सुनने मुसलमान जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला सबको ईमान कामिल की दौलत नसीब अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिले तो आपकी बारगाह में वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।